हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एम्परर बोल रहे होते हैं एंसेस्टर, मुझे यहाँ पे लगता है अगर जो सीनियर ही है वो यहाँ पे रहते हैं तो हम पे दिक्कत आ सकती है। चिढ़ते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं एम्परर, तुम यहाँ पे कैसी फालतू बातें कर रहे हो, हमारे सीनियर ई की वजह से हमें बहुत कुछ मिला है। जब से उनके टेम्पल को हमने कंट्री में स्टैब्लिश किया था हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले। आज हम लोग यहाँ तक सोच पा रहे हैं कि हम पूरे झंझू कॉन्टिनेंट को एक बना देंगे। आखिर किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सीनियर ई की वजह से, वरना चाहे कितनी मेहनत करके ना हम काम नहीं कर पाते। देखो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, तुम कह रहे हो कि जो हमारी कंट्री है वो काफी और हो रहा है, मिस्ट्री की कल्टीवेशन करने की वजह से हम पे काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ना बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, भले ही हमारे दयान कंट्री के अंदर एक भी कल्टीवेटर ना बचे, पूरी की पूरी कल्टीवेशन पावर मिस्टर ई को मिल जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे और मेरे पास में भी ना कोई पावर ना बचे, ये पूरी की पूरी जो कंट्री है ना अगर ये भी वीरान पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं। मैं कभी भी हमारे एवर्ग्रीन स्टेट को नहीं बोलूंगा कि वो हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाए। तुम्हें पता है अगर वो अपनी मर्जी से कैपिटल छोड़ के जाते हैं तो इससे हम लोग को उनकी ना काफी ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। पर अगर हम लोगों से नाराज होके वो कैपिटल चले गए तो मैं तुम्हें पक्का से गारंटी कर सकता हूँ कि हमारी ये कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर यहाँ पे सीनियर रहेंगे और हम डिस्ट्रॉय भी हो गए ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम फिर से आबाद हो जाएंगे, पर इनके जाने के बाद में ना हम आबाद नहीं हो सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एम्परर बोल रहे होते ठीक है एंसेस्टर, मैं समझ गया क्या क्या आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। आज के ऐसी बातें ना फिर से कभी नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को जो कि ईचन की पावर को सेंस कर रहा होता है। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि ये पूरी की पूरी एनर्जी इस घर से आ रही है, क्या जो मेरे मास्टर ही है वो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं फटाफट से गेट नॉक करता हूँ, वैसे मास्टर को देखे हुए ना काफी टाइम हो चुका है, उनसे मेरे को मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वो होते हैं ब्लैक एम्परर, डोर नॉक करने लगता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ टूजी, मैं आ चुका हूँ, क्या घर में कोई नहीं है, प्लीज मेरे लिए गेट खोल दो। तभी जब वहाँ पे टूजी होती है वो गेट को खोल देती है। टूजी बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि मिस्टर यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे, तुम्हें इस डोर को ना जोर से नॉक नहीं करना चाहिए था, अगर वो गुस्सा हो जाते तो तुम नहीं बच पाते। अंदर एंटर करते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि जो हमारे मास्टर वो कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर पता होता तो मैं कभी भी नहीं आता। जैसे ही ब्लैक एम्परर वहाँ पे टूजी को देखता है तो टूजी वहाँ पे काफी परेशान होती है। शौक होते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है टूजी तुम ये क्या कर रही हो, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम एक लिटिल फॉक्स हो, यहाँ पे ऐसी हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। टूजी बोल रही होती है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी बॉडी में एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि पूरा का पूरा कोर्टयार्ड है तो बहुत ही बड़ा, क्या यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है, अगर तुम जाए तो तुम जा सकती हो, यहाँ पे खड़े कर परेशान होने का ना कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे ब्लैक एम्परर की बातों को सुनते हुए टूजी काफी गुस्सा हो गई होती है। ब्लैक एम्परर किक मारते हुए टूजी बोल रही होती है कि तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो, मैं बस यहाँ पे यही कह रही थी कि मेरी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन भर चुकी है, पता नहीं तुम इतनी बातों को लेके क्या क्या फालतू बातें कर रहे थे। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है देखो सबसे पहली बात है कि मेरी गलती नहीं है, तुम यहाँ वैसे फिजिक्स बना रही थी ना कि मुझे लगा तुम्हें काफी जोड़ के आ रखी है, और सेकंड चीज यहाँ पर ये है अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है तो फिर तुम फटाफट से जाओ और ब्रेक थ्रू कर लो। मिस्टर ए की दी हुई एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रखना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती है, अगर तुम ज्यादा देते इस एनर्जी को अपनी बॉडी में रखोगी ना तुम पक्का से फट जाओगी। टूजी बोल रही होती है कि मुझे ब्रेक थ्रू तो करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करूंगी ना तो जो मास्टर की कल्टीवेशन में काफी दिक्कतें आ जाएंगी। तकरीबन पिछले 2 दिन से मास्टर कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसे में उनको परेशान करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तभी जब ब्लैक एम्परर होता है वो टूजी को उठाते हुए अपने ऊपर रख लेता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि चलो मेरे साथ में, सिटी के बाहर ना एक बहुत ही कमाल की जगह है, अगर तुम वहाँ पे बैठते ब्रेक थ्रू करती हो ना तो इसे मिस्टर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं चाहता कि बिना किसी बात के तुम यहाँ पे मारी जाओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिंग्यान को जो कि बोल रही होती है मिस्टर ई आप तो यहाँ पे काफी दिनों से कल्टीवेट कर रहे थे ना, आखिर चाहे अपनी प्रैक्टिस को रोक क्यों दिया। ई चैन बोल रहा होता है कि मैं ऐसे ही मन किया था तो मैंने कल्टीवेट कर लिया, लेकिन अब मैं कल्टीवेट करने का ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से मैं सोचा कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ही लेते हैं। ई चैन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे इन लोगों को पता चल जाए कि पूरे 2 दिन बैठ के मैं यहाँ पे सिर्फ एक पत्थर का एब्जॉर्ब कर रहा था तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं बता सकता कि एक पत्थर का एब्जॉर्ब करने में 2 दिन लग गए, वरना इस एवर्ग्रीन सीट की जो इमेज है ना वो काफी खराब हो जाएगी। पहले मैं लोगों को कुछ भी कह सकता था क्योंकि मैं सिर्फ ई चैन था, लेकिन अब जब से मेरे साथ में एवर्ग्रीन सीट की आइडेंटिटी आई है तो अब मुझे कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। बिंग्यान सोच रही होती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि जो मिस्टर ई है वो वक्त पे रुक गए, अगर वो यहाँ पे नहीं रुकते ना तो हमारी पूरी कंट्री की एनर्जी सूख जाती और फिर यहाँ पे किसी भी कल्टीवेटर के पास में कल्टीवेट करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। मिस्टर ई को सपोर्ट करने के लिए जिंगुई थी, उन्होंने 2 दिन तक लगातार पियानो बजाया है और इतनी मेहनत करने की वजह से ना ये भी काफी थक चुकी है।
इनको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि इनकी बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। बिंगयान सोच रही होती कि वे 2 घंटे पहले जिंगुई थी वो बेहोश हो गई थी। अच्छी बात तो यह है कि मिस्टर ने कल्टीवेशन को रोक दिया, वरना ये पक्का से मारी जाती। सच में जब हमारे मिस्टर ही है ना, उन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि वो एवरग्रीन सेंट है। उनकी जो पावर है वो किसी भी लिविंग बीइंग से काफी ज्यादा ऊपर है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं उनकी इतनी कमाल की पावर को इतनी क्लोजली देख पाई। जिंगुई सोच रही होती है कि मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं ये बात कह सकती हूँ कि वे 2 दिन के अंदर मैंने अपनी पूरी सोल को मिस्टर को डेडिकेट कर दिया था। मैं बिना कोई सोच समझे पियानो बजा पा रही थी। अगर यहाँ पे मिस्टर के लिए गाना बजाते बजाते अगर मुझे मरना ही पड़ता ना तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का ना एक बहुत ही बड़ा गोल अचीव कर लिया है। मिस्टरी को हेल्प करना बिल्कुल भी कोई छोटी बात नहीं है। ईचैन बोल रहा होता है, मिस यान आप यहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो ना, और मिस जिंगुई आप एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हो जो कि यहाँ के चाओ लैंड में से एक ही डिसाइपल हो। आप लोग को पक्का से इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता होगा ना। बिंगयान बोल रही होती है कि मैं बचपन से ही ना अपने एंसेस्टर के साथ में रही हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से कल्टीवेट करवाने के लिए बहुत सारे कमाल के ट्रेजर दिए थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरे पास में बहुत ही कमाल के स्पेशल रूट है जो कि फैमिली में उनके बाद ना सिर्फ मेरे पास ही आई थी। इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन के अंदर ना बहुत ही कमाल के रिसोर्स को यूज किया गया है। जिंगुई बोल रही होती है कि मैं सच कहूँ ना तो मैं अपने होइलैंड के होइल मास्टर के डिसाइपल थी और मैं अपने सेट के साइंटिस्ट भी हूँ। तो इसी वजह से मुझे मेरे मास्टर की तरफ से ना बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे और कल्टीवेशन करने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल की टेक्निक्स और बहुत सारे ट्रेजर भी हैं। ईचैन बोल रहा होता है, चलिए तो काफी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप दोनों के पास में ही बहुत ही कमाल की नॉलेज है। क्या लोग मुझे बता सकते हो क्या कि स्टोन को क्या कहते हैं? एक्चुअली ना मुझे स्टोन के बारे में तो आइडिया नहीं था। युआन स्टोन को देखते वो दोनों ही सोच रही होती हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो अभी शौक होते बिंगयान सोच रही होती है कि मुझे याद आ गया जो मेरे एंसेस्टर उन्होंने बताया था कि एक स्टोन होता है जो कि बहुत रेयर ट्रेजर है। हेवन और अर्थ में ये ट्रेजर बहुत ही कम लोग के पास में होता है। इसका नाम है युआन स्टोन। जिंगुई सोच रही होती है कि मैंने पहले भी ये पत्थर मास्टर के घर पे ही देखा था, लेकिन ये वाला पत्थर इस बार ना बहुत ज्यादा बड़ा है और लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। आखिर हमारे मास्टर ई के पास में इतने कमाल के पत्थर आ कहां से रहे हैं? ईचैन सोच रहा होता है मैंने ये क्या कर दिया। अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं इनको से क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे इन लोगों के हिसाब से मैं एवरग्रीन सेंट हूँ और अगर जो एवरग्रीन सेंट है वो इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हें पक्का से काफी ज्यादा अजीब लगेगा। यहाँ पे इन लोगों के हिसाब से मुझे सबको पता होना चाहिए। ईचैन बोल रहा होता है कि मुझे तो पता है कि आखिर जो वो स्टोन है ना वो किस काम में आता है, लेकिन यहाँ पे ये जानने के लिए कि तुम्हारे पास क्या नॉलेज है मैं तुमसे ये पूछ रहा था। जिंगुई सोच रही होती कि मैं समझ गई कि आखिर जो मास्टर ही है वो क्या पूछ रहे थे। बिंगयान उन्होंने बताया भी कि ये युआन स्टोन है, लेकिन इतने छोटे आंसर से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मास्टर ही हमेशा ही बाकी लोगों से काफी अलग सोचते हैं। ये बात तो वो क्लियरली जानते हैं कि वो पत्थर युआन स्टोन है, लेकिन फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो जो इसका आंसर है ना वो सिंपल नहीं होने वाला। बिंगयान सोच रही होती है कि मिस्टर हमारा टेस्ट ले रहे हैं, शायद से वो यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम दोनों में से बेटर कौन है। बिंगयान बोल रही होती, एक सेकंड रुकिए मिस्टर ही, मैं ना आपको यहाँ पे चेक करके बताती हूँ कि मैं आंसर सही था या नहीं। ईचैन सोच रहा होता है कि यहाँ के लोग ना सच में पागल है। मैंने तो बस इन लोगों से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था। मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बुक्स लेके बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के बाद में ही ये लोग काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं 2 घंटे बीत गए होते हैं। जिंगुई बोल रही होती है मास्टर ही, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका नाम है युआन स्टोन और ये ना इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप कह सकते हैं कि किसी के पास युआन स्टोन है तो सच में काफी किस्मत वाला है। ईचैन सोच रहा होता है क्या युआन स्टोन? मुझे कभी नहीं लगा था कि जो मैं ब्लैक एम्परर है वो इतना काम का निकलेगा। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो मेरे लिए ना एक ब्लैक पत्थर लेके आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक पत्थर तो एक ट्रेजर निकला। बिंगयान बोल रही होती है कि बस इतना ही नहीं मिस्टरी, आपका पता जो युआन स्टोन है ना वो बहुत सारी चीजों में काम भी आता है। आप इसका यूज करते हुए हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो और कहते हैं ना कि युआन स्टोन के अंदर काफी सारी पावर छुपी हुई होती है। अगर तो आप एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो तो आप कभी युआन स्टोन को रिफाइन नहीं कर सकते। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत कम ऐसे कल्टीवेटर है जो किसी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो ये कर सकते हैं ना वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैं एंसेस्टर के लिए काम करना ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हमारी कंट्री से मिस मूरोंग है और बाकी कंट्री के भी कुछ लोग हैं जो कि इस पत्थर का यूज करते हुए ना अपनी कंट्री को बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है कि आखिर जो ये पत्थर है वो इतने रेयर क्यों है? क्योंकि इनको ढूंढना ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको ये पत्थर चाहिए तो सिर्फ एक ही जगह जहाँ से आपको ये मिल सकता है और वो है नेलनिंग डीमन क्लैन, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकता। ह्यूमंस और डीमंस के बीच में आपस में एक ट्रीटी हुई थी और ह्यूमंस और डीमंस ने एग्री किया था कि वो कभी भी किसी के एरिया में नहीं जाएंगे। अगर किसी के पास नहीं पावर है कि वो नेलनिंग क्लैन जा सकता है तो उसके लिए ये पत्थर ढूंढ के लेके आना एक बहुत ही ईजी टास्क है।
लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वहाँ पे आमतौर पे ना कोई जा ही नहीं सकता। तो जब वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं तो आखिर ये पत्थर आएंगे कहाँ से। ईचैन सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि जो डीमन क्लैन है वो इतने पावरफुल होंगे। सच में उनके पास तो बेहद ही कमाल के ट्रेजर्स भी हैं। जिंगुई बोल रही होती है कि आपको पता है मिस्टर ई, आपके हाथ में जो यूआन स्टोन है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नॉर्मली इतनी कमाल क्वालिटी का पत्थर किसी को नहीं मिलता। मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि पूरी झोंझो कॉन्टिनेंट के अंदर किसी के पास में यूआन स्टोन नहीं होगा, और अगर होगा ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता। वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुनते हुए ईचन काफी शॉक हो गया होता है। ईचन सोच रहा होता है कि ये लोग कह रहे ये पत्थर एक बहुत ही खास पत्थर है और पूरे हेवन और अर्थ के अंदर ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर शायद से ही किसी के पास में होगा। ईचन बोल रहा होता है ये तो कमाल का है कि मेरे पास में ट्रेजर है। बिंगियान बोल रही होती है कि हालांकि मैं ये बात मानती हूँ हमारे दायन पैलेस के अंदर भी इतने कमाल के ट्रेजर नहीं पड़े हुए होंगे, पर मैं यहाँ पे ये भी जानती हूँ कि हमारे एवरग्रीन सेंट के सामने ये पत्थर कुछ भी नहीं है और पक्का से आपके लिए ना इन पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं होगी। ईचन सोच रहा होता है अभी थोड़ी पहले लोग खुद ही कह रहे थे कि यहाँ पे इस पत्थर को एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कम ऐसे कल्टीवेटर है जो कि ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ये पत्थर होता भी काफी रेयर है, सबके पास में मिलता भी नहीं है। तो इतनी कमाल की चीज के लिए भी ये कहना कि ये मेरे लायक नहीं है, सच में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। भले ही मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पकड़ा जाऊंगा और फिर रॉयल फैमिली के लोग ना वह नहीं छोड़ेंगे। खड़ा होते हुए ईचन बोल रहा होता है कि आखिर चीज कितनी प्रीशियस है ये मैं समझ चुका हूँ। आप लोगों ने मुझे यूआन स्टोन के बारे में तब कुछ बताया, इसके लिए शुक्रिया। ये बोलते हुए ईचन वहाँ से निकल गया होता है। बिंगियान बोल रही होती है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि मिस्ट्री को हमारा आंसर काफी पसंद आया। मैं तो बस यही सोच रही थी कि हमारे आंसर को सुन के कहीं गुस्सा ना हो जाए। जिंगुई बोल रही होती है कि जब तुमने पहले कहा था ना कि यूआन स्टोन है और जब मिस्टर ने बोला कि इतना आंसर काफी नहीं होगा, मैं काफी डर गई थी। उन्होंने भले ये बात बाद में बोल दी कि वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो हमारा टेस्ट ही ले रहे होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ये बात मान नहीं सकती कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा भी कुछ है जो कि मिस्टर ई को नहीं पता। हमारे जो मिस्टर ई है उन्हें पता तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुपीरियरनेस को ना कभी शो नहीं करते। वैसे चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि हमारे आंसर से ये सेटिस्फाई हो गए। अगर सेटिस्फाई नहीं हुए होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को जो कि टूजी को लेके वापस आ गया होता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है टूजी तुम लोग को यहाँ पे आए हुए ना कुछ दिन हुए हैं, मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ, तुम्हारी जो कल्टीवेशन थी उससे काफी आगे निकल गई। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे फॉक्स ब्लड लाइन के अंदर भी ना काफी टैलेंट छुपे हुए हैं। मास्टर के साथ में मैं ना तकरीबन 5 साल से हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कल्टीवेशन को काफी इजीली सरपास कर दिया। उतरते हुए टूजी बोल रही होती है कि इसका मेरे पास में ना एक बहुत ही बड़ा रीजन है। पहली बात तो ये है कि जो मास्टर है ना मुझे काफी पसंद करते हैं और वो तुम्हें पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि तुम एक स्ट्रीट डॉग हो और तुम्हें लाइफ में पहले ना कभी कल्टीवेशन नहीं करी थी। मास्टर के पास में आने के बाद ही तुमने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, और अगर मैं रियलिटी होता ना कैपिटल आने के बाद में मास्टर काफी चेंज हो चुके हैं। जब भी वो जोन टाउन में रहते हैं ना वो कल्टीवेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मास्टर कल्टीवेट कर रहे हैं। और जब भी मास्टर कल्टीवेट करते हैं ना मैं जाकर उनके पास में बैठ जाती हूँ। मैं अपनी बॉडी का यूज करते हुए वहाँ पे थोड़ी एनर्जी का एब्जॉर्ब करती रहती हूँ। सही बताओ तो मास्टर के पास में एक बार बैठने की वजह से ना मेरी एनर्जी काफी बढ़ गई थी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मेरे पास में ना फिर इतनी पावर आ चुकी है जो कि अगर मैं पूरे 1 साल भी कल्टीवेट करती ना तो ही मेरे पास में नहीं आती। सच में कैपिटल आने के बाद में ना मुझे काफी सारे बेनिफिट हुए हैं। अगर तुम भी यहाँ पे होते ना तुम्हें भी काफी सारे बेनिफिट मिलते। घर के अंदर एंटर करते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मुझे काफी दुख है कि मैं यहाँ पे नहीं था। अगर मैं भी यहाँ पे होता तो मैं काफी पावरफुल बन गया होता। जैसे ही ब्लैक एम्परर एंटर करता है वो देखता है ईचैन को, जिसकी की बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। परेशान होते हुए ईचैन बोल रहा होता है कि यूआन स्टोन एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली है ना उनके पास भी स्टोन नहीं होता। जिस जगह पे ये चीज मिलती है वो एक सील्ड प्लेस है और वहाँ पे ह्यूमंस का तो पूरी तरीके से मना ही है। ऊपर से अपनी जान के ऊपर खतरा लेके ना डीमंस के पीछे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक पत्थर को पाना इतना मुश्किल है तो मैं इसे पाऊंगा कैसे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा आएगा और यूआन स्टोन देख के चला जाएगा। काश इस वर्ल्ड के अंदर कोई अच्छा इंसान होता जो कि यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकता। ब्लैक एम्परर सोच रहे होते हैं कि सच्चा मास्टर की जो कल्टीवेशन है ना ये काफी बढ़ चुकी है। आज तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जब ये टाउन के अंदर थे तो इनकी बॉडी के अंदर से ना उतनी एनर्जी नहीं निकलती थी, लेकिन फिलहाल इनकी बॉडी के अंदर से बेहद ही कमाल की एनर्जी बाहर निकल रही है। और यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन की पावर नहीं है बल्कि बिलीव की पावर भी है। सच में इस बात से काफी ज्यादा खुश हो कि मास्टर की कल्टीवेशन डे बाय डे काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तब ये टूजी होती है वो टेबल के ऊपर चढ़ गई होती है। ईचन बोल रहा होता है व्हाइट फॉक्स तुम यहाँ पर आखिर तुम कहाँ पे चली गई थी, तुम्हें दिख नहीं रही थी। वह तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम पहले काफी एनर्जेटिक हो चुकी हो। क्या तुम्हारे साथ में यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है? तभी सारे जो ब्लैक एम्परर होता है वो भौंकना स्टार्ट कर देता है।
ईजन बोल रहा होता है ब्लैक एम्पर क्या तुम भी यहाँ पे आ गए हो? वैसे ब्लैक एम्पर मुझे तो कुछ पूछा था, आखिर जो यूनियन स्टोन है ना तुम कहाँ से लेके आए थे? अब इसका ये क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।